हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आखिर क्या है ऐसा इस बोर्ड की परीक्षा में जो हम इतने चिंतित हो जाते हैं? पेरेंट्स और बच्चे स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। टीचर्स बार बार ये एहसास दिलाने लग जाते हैं कि इस साल तो आपका बोर्ड है, इस साल बोर्ड की परीक्षाएं हैं। आखिर क्या है? नर्सरी से लेकर 9th तक हम वही परीक्षाएं तो देते आ रहे होते हैं और उसी तरह से एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं, कॉपी भी इवेल्युएट होती हैं और हम क्लास पास भी कर रहे होते हैं। फिर आखिर जो पहला बोर्ड आता है यानी कि क्लास 10th में ऐसा क्या हो जाता है, क्या चीज़ें बदल जाती हैं जिसकी वजह से पूरा माहौल ही बदल जाता है? क्यों उसको इतना स्ट्रेसफुल बना दिया जाता है? क्यों उसे इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि हमें लगता है न जाने क्या हो गया है? क्या वो क्लासरूम्स जब हम दूसरी जगह जाते हैं, सेंटर दूसरी जगह पड़ता है और कई जगह सेंटर अपने ही स्कूल में पड़ता है, क्या वो टीचर्स जो दूसरे स्कूलों से आते हैं यानी कि इन्विजिलेशन के लिए आते हैं वो नए चेहरे होते हैं, या फिर वो आंसर शीट जिसमें बाहर बहुत ज़्यादा डिटेल्स भरनी पड़ती हैं और अलग तरीके से भरनी पड़ती हैं वो? और है तो देखा जाए क्या है, अगर मुझे नरेश लिखना है तो अल्फ़ाबेटिकली डाउन होगा, वर्टिकल होगा, है ना? एक हॉरिजॉन्टल नरेश अगर लिखा है तो नीचे वर्टिकली होगा, जिसमें एन को मुझे सर्कल करना है, एन सर्कल करना है और फिर अगले उसमें ए को करना है। देखा जाए तो सब कुछ वैसा ही है और वही परीक्षाएं हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा तवज्जो देके हमें ऐसा लगता है, हम उनको इतना ज़्यादा वो कर देते हैं कि न जाने कौन सी परीक्षा है। उन्हीं पेन से हम लिखते हैं और वैसे ही मार्किंग होती है, इवेलुएशन होता है। हाँ, टीचर्स अलग हो जाते हैं, जो नर्सरी टू 12th जो 9th अपने ही स्कूल के टीचर्स कॉपी चेक कर रहे होते हैं वो बदल जाते हैं, पर पढ़ाई तो हम तब भी कर रहे होते हैं। पढ़ाई तो हमने 10th की पूरे साल भर पढ़ाई की है। फिर आखिर क्यों परीक्षा के टाइम में इतना ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि बोर्ड की परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा है, थोड़ा अच्छे से कर लो, थोड़ा और पढ़ लो? आखिर शायद इन्हीं सब को लेके ज़्यादा जोर दे के या बच्चों को ये बता के कि ये बहुत अहमियत है इसकी, या इस परीक्षा में ऐसा भी हो सकता है, इस परीक्षा में वैसा भी हो सकता है करके हम उसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना देते हैं और हम उस माहौल को बदल देते हैं जो शायद बदलना नहीं चाहिए। कहीं परीक्षाओं पर चर्चाएं चलती हैं, कहीं काउंसलर्स अपना काम करते हैं, कहीं कुछ। आखिर 9th तक क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती? फिर 9th तक कहाँ है सब, ये सारा सिस्टम कहाँ चला जाता है 9th तक? वहाँ क्यों नहीं होती चर्चाएं और वहाँ क्यों नहीं होता ये माहौल स्ट्रेसफुल जो होता है? हमें असल में क्या है कि जब किसी चीज़ को ज़्यादा दिखाते हैं, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको लेने लग जाता है, वैसे ही इंटरसेप्ट करने लग जाता है और वैसे इंटरप्रेट करने लग जाता है कि ये तो टफ़ है, ज़रूर टफ़ है भाई, तभी तो सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हम वही चीज़ सुन रहे होते हैं। जहाँ बात आते हैं नर्सरी से लेकर 9th तक, वहाँ तो ठीक है, परीक्षा आ रही है, परीक्षा के टाइम में थोड़ा सा एक बार ज़रूर बोल देते हैं कि थोड़ा पढ़ाई कर ले, परीक्षा आ गई हैं। बट ये नहीं बोला जाता पढ़ना शुरू कर दो, बोर्ड की परीक्षा है इस साल, बल्कि क्लास 9 से ही शुरू हो जाते हैं कई पेरेंट्स। मैंने देखा है कि ट्यूशन्स लगा लो क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है। भाई ट्यूशन्स तो पहले भी कर रहे थे ना, तो ट्यूशन्स लगा लो, सही है ना, उसको क्यों बोर्ड की परीक्षाएं करके क्या है? हम तो और ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं बच्चे पे कि बोर्ड की परीक्षाएं हैं इसलिए ट्यूशन लगा लो। फिर पहले भी तो ट्यूशन लगाते थे, आखिर वही ट्यूशन जाना है, वहीं पढ़ाई करनी है, वहीं ट्यूटर के साथ पढ़ाई करनी है आपको, फिर क्यों? असल में जो स्ट्रेसफुल माहौल है और जो इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बोझ सा लगने लग जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम ऐसा लगने जाता है कि इससे अच्छा, मतलब इससे क्या बोलते हैं उसे, इससे कठिन कुछ भी नहीं है, इससे टफ कुछ भी नहीं है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि हम ज़्यादा जोर देते हैं उस पर, तो चाहे पेरेंट्स हों, फिर चाहे टीचर्स हों या हमारी फ्रेंड सर्कल हो, हम कई बार अपना खेलना कूदना सब कुछ छोड़ देते हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए। फिर 9 साल क्यों नहीं किया वो? 10 जो पहले के 10 साल हैं वो क्यों नहीं किया, नर्सरी से लेकर 9 तक, है ना? तो कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि अगर हम उस परीक्षा को भी उन्हीं परीक्षाओं की तरह लें जो वहाँ है। हाँ, ज़्यादा अगर आपको 10th में 8th में थोड़ा कम पढ़ना पड़ता था, कोर्स कम था, नर्सरी में उससे कम पढ़ना पड़ता था, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो भी तो वैसे ही ट्रेन होता जा रहा है ना हर क्लास के लिए।
हर स्टैंडर्ड के लिए, हर ग्रेड के लिए वैसे ही ट्रेन होता चला जा रहा है। अगर हम नर्सरी में थे तो हमारा दिमाग उस तरह से चलता था, वहाँ उस तरह की चीज़ें सीखा करते थे, और सेकंड में आए तो उस तरह की, सेवन्थ में आए तो उस तरह की, ट्वेल्थ 10th में है तो उस तरह की सीखा जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो उस तरह से हमारा ब्रेन भी ट्रेन होगा। उसको आदत हो जाएगी उन सब चीज़ों को लेने का, भारी भरकम चीज़ों को पढ़ने का, और उन्हें ग्रास्प करने का, फिर उन्हें एक्सप्रेस करने का। तो आज के बाद अगर बोर्ड आ रहे हों आपके तो ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम है इसलिए पढ़ ले, बोर्ड एग्ज़ाम है थोड़ा खेलना कम कर ले, बोर्ड एग्ज़ाम है थोड़ा कम खा नहीं तो नींद आ जाएगी, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं अब थोड़ा घूमना कम कर दे। भाई अगर वो पढ़ाई कर रहा है बच्चा तो उसको आप सिर्फ ये बोलो पढ़ाई कर ले थोड़ा सा बस। बार बार बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम करके उसे भर मत दो। उसे इतना मत भर दो कि उसके बाद जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ाई करनी है, वो उसके मन में ही ना समाए, वो उसके मस्तिष्क तक जा ना सके, वो उसके चित्त तक ना जा सके। क्योंकि बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा खाली रखना, तभी तो आप ले पाओगे, तभी तो भरोगे। अगर बाल्टी में भी पानी भरना है तो थोड़ा सा खाली रखना ज़रूरी है। अगर पहले से ही ओवरफ्लो हो रहा है तो फिर क्या भरोगे उसमें। इसलिए बार बार ये कहना कि बोर्ड परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं, हर चीज़ को, इवन खाना खाते वक्त भी उसको जोड़ देना कि बोर्ड परीक्षाएं हैं, हम और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज दे रहे हैं, हम ईज नहीं बना रहे हैं उसे, हम उस रास्ते को और कठिन बना रहे हैं। तो कठिन बनाने से अच्छा है सरल बनाओ, और सरलता हमेशा, जो सरल होता है वो सरलता से ही बनता है। तो सरलता रखिए और जैसे हैं वैसे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपनी चीज़ों को ध्यान देते रहिए। जैसे क्लास 9 तक पढ़े वैसे पढ़ते रहिए तो सब कुछ सही रहेगा। पेरेंट्स को भी ज़्यादा जोर से, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं है। और टीचर्स भी अगर ये बोले पढ़ ले, या बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, यूँ ना करें। बाकी जो लोग अभी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को अच्छे से दीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए, मौज कीजिए। मौज करते हुए अगर चलेंगे तो मज़ा आएगा आपको।